आज हम वीडियो से सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। मैं कहना चाहता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह ना किसी के जीवन में होता है, ना उनके दिलों में होता है, और किसी के धड़कनों में, और ना किसी के लहू के कतरों में। मैं यही कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कौन है। आज हम दुनिया की खबरें सुनते हैं, लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, और इनसे हम डरे जाते हैं। लेकिन कभी हमने सोचे कि हमें कोई देख रहा है, हमें कोई देख रहा है, हमारे ऊपर कोई तो नजर रख रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में सिंहासन पर वह बैठा है। उसकी 7 आंखें हैं और वह सारे पृथ्वी का भ्रमण करती है। वो हमें देखता है, क्योंकि वचन कहता है कि उसने हमें माता के गर्भ में आने से पहले चुना, उसने हमें रचा है, लेकिन हम उसे अपने धड़कनों में, अपने दिलों में हम नहीं रखते। मेरी और आपके जीवन में चिंताएं हैं, मेरी और आपके जीवन में चिंता क्या होती है। हम अपनी चिंता प्रभु को दे देकर खुद ही भूल गए कि हमारी चिंता क्या है या हमारा कल क्या है। मैं सच कहता हूं, हमारा कल प्रभु यीशु मसीह है, हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह है, हमारी आवाज प्रभु यीशु मसीह है, और हमारा मन प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि हम भूल ही गए कि हमारे जीवन में कोई चिंता है, हम भूल ही गए कि हमारे जीवन में कोई समस्या है, हम भूल ही गए कि हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। हम भूल ही गए, क्योंकि परमेश्वर को उसकी चिंता है और वह चिंता वो पूरी करता है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह मेरी चिंताओं को अपने ऊपर लेने वाला, मेरे लिए चिंता करने वाला वो प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि बाइबल बताती है, वह सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ परमेश्वर का मेमना है। जो मेमना, यूहन्ना उसके बारे में कहते हैं कि ये परमेश्वर का मेमना है, और ये मेमना क्या करेगा? जगत के पापों को अपने ऊपर ले लेगा। बाइबल बताती है, रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसके 9 और 10 वचन के अनुसार, हर जीव उसका अंगीकार करेंगी। और बाइबल बताती है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जीव उसे प्रभु जानकर उसका अंगीकार करेंगी, उसका गुणगान करेंगी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही जीवन दाता है। मैं कहना चाहता हूं, यीशु प्रभु हमारे लिए मरा। प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल की उम्र में वह मेरे लिए और आपके लिए कलवरी क्रूस पर मरा। उस कलवरी क्रूस पर यीशु को का जो लहू बहा, वो बहता हुआ लहू, गलातियों 3:13 के अनुसार बाइबल कहती है कि उस लहू के द्वारा, कलवरी क्रूस पर मृत्यु के द्वारा, उसने व्यवस्था के श्राप को तोड़ दिया। हम श्राप, पाप, बीमारी और बंधनों के अधीन नहीं है, हम इनसे स्वतंत्र है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसने अपने जीवन में 100 मील दूरी का भी सफर प्रभु ने तय नहीं किया, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार उसे 83 बार मनुष्य का पुत्र कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि मनुष्य बनकर उसने जन्म लिया। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगती थी, प्रभु यीशु मसीह को थकान होती थी, वो जहाज पर सो गया।
प्रभु यीशु मसीह लाजर के कब्र के पास में आकर रोया। जब उसका जन्म हुआ, जब उसे मिलने के लिए ज्योतिषी आए, उन्होंने उस पर सोना चढ़ाया। सोना एक विश्वास को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के अंदर मनुष्य का एक गुण और था। प्रभु यीशु मसीह निराश भी हुए। अंतिम समय में प्रभु जब प्रार्थना कर रहे थे, चेलों को कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन जब चेले वहां पर सोए पड़े हुए थे, प्रभु को देखकर बहुत उदास हुए। प्रभु उन्हें देखकर बहुत निराशा में आए। मैं कहना चाहता हूं, अब्राहम के जन्म लेने से पहले प्रभु यीशु मसीह उस समय से थे, उसके पहले से थे, क्योंकि वह अनंत काल से है। बाइबल बताती है, वचन के अनुसार बाइबल में लिखा है, पहला कुलुस्सियों की पुस्तक के अनुसार, उसी के द्वारा सारी वस्तु सृजी गई, उसी के द्वारा सूर्य चंद्रमा की निर्मिति हुई, उसी के द्वारा ये कायनात बनाई गई। और बाइबल बताती है मत्ती उसके 16:16 में कि वह आप परमेश्वर का बेटा है। और बाइबल बताती है मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय में, मन ही से बुरे विचार पैदा होते हैं, हृदय से बुरे विचार जमा होते हैं, और मुंह से जो है ये बुरे विचार निकलते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब बोलता था तो अधिकार के साथ बोलता था। प्रभु यीशु कौन है? प्रभु यीशु अधिकार के साथ बोलता था, अधिकार के साथ वचनों को बोल करके अशुद्ध आत्माओं को निकालता था, अधिकार के साथ बीमारों को चंगा करता था। और बाइबल में लिखा हुआ है कि अधिकार के साथ वह पापों की क्षमा करता था। लेकिन पूरे बाइबल में आप पढ़ लो कहीं पर भी कि उसने अपने पापों की क्षमा कभी परमेश्वर से नहीं मांगी। उसने औरों के पापों को क्षमा किया। उसका लहू, बाइबल कहती है, सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। यीशु का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है और हमारे पापों को क्षमा करता है। बाइबल के अनुसार यशायाह 53:3 वचन के अनुसार, उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और एक दिन वह फिर आएगा। एक दिन वह फिर आएगा, जब वह न्याय के सिंहासन पर होगा, तो उस समय वह पूरी दुनिया का न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और आज भी वह जिंदा है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया तो तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह की माता और कुछ लोग उसकी कब्र पर गए। स्वर्गदूत ने पत्थर को लुढ़काया और स्वर्गदूत ने कहा कि यीशु जिंदा है, वो जीवित है, उसे तुम मरे हुए के कब्र में क्यों ढूंढते हो? हम उसे बुलाते हैं, हम उसे आवाज जब देते हैं, जब वो आता है तो हमें और हमारे घराने को बदल देता है। उसकी सामर्थ्य और उसका अनुग्रह जब हम पर होता है तो हम सारे चिंताओं से मुक्त होते हैं। वो हमें बदलता है, वह हमें बदल सकता है। पौलुस ने सवाल किया, प्रभु तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं आपको सच कहता हूं, यह समय है कि हम कहें कि प्रभु हमने तेरे बारे में जाना, प्रभु हमने तेरे बारे में सीखा, तो पल भर में हमें और हमारे जीवन को बदल सकता है। तू हमारे श्रापों को तोड़ सकता है। प्रभु यीशु तू सच्चा है। और आज प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं, क्योंकि मैंने तुझे जान लिया।
मैं अपने जीवन में चिंताओं को भूल गया कि चिंता क्या होती है। प्रभु तूने मेरी सब चिंताओं को मिटा दिया। प्रभु मुझसे तू बात कर, मुझसे तू बात कर कि मैं तेरे लिए क्या करूं। इस वाणी के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आज हमने सीखा है कि प्रभु यीशु कौन है। प्रभु यीशु परमेश्वर का बेटा है। वो मेरे लिए, आपके लिए इस जगत में आया। वो मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ। उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे ऊपर है। उसकी पवित्र आत्मा हमारे संग सहायक के रूप में है और सदैव वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करेंगे। सारे सृष्टि के मालिक यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा इबादत करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर तू ही एकमात्र सच्चा ईश्वर है। प्रभु, जिन्होंने आपके नाम पर विश्वास किया, जिन्होंने प्रभु यीशु आपको उद्धार करता अंगीकार किया, ग्रहण किया, उनके जीवन में आ, उनके घरों में आ प्रभु जी, और उनके जीवन में प्रभु तू अद्भुत कार्य करना पिता। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। सारी बातों में प्रभु तुझे महिमा देता हूँ। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सहायता